कोरोना वायरस का नाम सुनते ही अपने हाथ धोना, मास्क लगाना, दूसरों से दूर रहना, यह तक कि घर में ही रह रहे हैं। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, प्रेम निकाला हूँ मेरे घर की सुरक्षा। जैसे हम अभी देख रहे हैं ना कि हर जगह एक डर का माहौल है, सब लोग एकदम डर के साथ में घर में बैठे हुए हैं। बाहर निकलने से भी बहुत सारे लोग डरते हैं। इस्राएलियों को इजिप्ट देश से छुड़ाने परमेश्वर ने 10 विपत्तियों को भेजी, तो उसके द्वारा प्रभु के लोगों को कोई हानि नहीं पहुंची और प्रभु ने उनकी प्रजा को हर समय सुरक्षित रखे थे। हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब संडे क्लास में फिर से कॉलेज का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्टिंग में क्या करेंगे? हम स्टार्टिंग की प्रेयर करेंगे। हमें विश पास्टर जॉन मैसेज जी प्रार्थना करेंगे। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स? हमें आंखों को बंद करेंगे, हाथों को जोड़ेंगे और प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, छोटे बच्चों के यूट्यूब सेवकाई के लिए आपको धन्यवाद। इस सेवकाई के द्वारा कई बच्चों के अंदर बदलाव देखकर प्रभु आपके प्रेम को भरने वाले हैं, इसलिए स्तुति धन्यवाद। इस सेवकाई से जुड़े सभी को यीशु मसीह के नाम से आशीष करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। तो फ्रेंड्स, आप सभी ने प्रार्थना की है क्या? मैं उम्मीद करती हूँ आपने दिल से और मन से प्रार्थना किया होगा। तो फ्रेंड्स, आइए आज के थीम की ओर बढ़ते हैं। हमारे बीच में नंदिनी दीदी आज का थीम बताएगी। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है? थीम को ध्यान से सुनना है। आइए आज के थीम को देखते हैं। हाय हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्चुअल संडे स्कूल प्रेजेंटेड बाय चर्च ऑफ लिविंग गॉड मिशन। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक हो और आप सब पिछले हफ्ते का वीडियो देखें। तो दोस्तों, आज का थीम है द गॉड हु शैल नेवर लेट एनी प्लेग कम नियर योर ड्वेलिंग, यानी वह देवता जो आपके निवास के पास कभी कोई बीमारी नहीं आने देगा। तो दोस्तों, जैसे आज का समस्या हम सब जानते हैं, यह कोरोना वायरस बहुत लोगों का मृत्यु को निर्णय कर रहा है। लोगों कोरोना वायरस का नाम सुनते ही अपने हाथ धोना, मास्क लगाना, दूसरों से दूर रहना, यह तक कि घर में ही रह रहे हैं। फिर भी बहुत सारे लोग इस वायरस से उनके शरीर बचा नहीं पा रहे हैं। डॉक्टर्स, गवर्नमेंट, मेडिसिन, सब कुछ उनके हाथ फैला दिए। स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स और नर्सेस, करोड़ों रुपए के मालिक, करोड़पति, रक्षा करने वाला चौकीदार, प्लम्बर और बड़े बड़े रॉक स्टार्स, बिजनेसमैन, अपनी दुनिया को बचाने वाला सुपर हीरोज, ये सब कोरोना से खुद को बचा नहीं पाए, बल्कि उनको कोरोना के सामने झुकने पड़ा और ये वायरस उनका राज किया। पर आप और मैं, जिनके पास शक्ति और बल कम है, जो इस बड़ा वायरस के सामने चींटी जैसे हैं, उसके सामने झुकना या उससे डरने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि अगर हम सर्वशक्तिमान यीशु महाराज से जोड़े रहेंगे तो यीशु हमारे लिए युद्ध करेगा और एक ही झटके के समय में इस वायरस को हमारे सामने से गायब कर देगा। बस कोरोना ही नहीं, बल्कि कोरोना का डैडी भी हमारे सामने खड़े होने की कोई
अधिकार नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपने आज की थीम को देखा ना, क्या था आज का थीम? हाँ, अगर परमेश्वर यीशु मसीह आपके साथ होते तो आपको कोई घटी नहीं। तो फ्रेंड्स, आइए आज के एक्शन सॉन्ग को देखते हैं। हमारे बीच में श्रुति दीदी और जेनेट थॉमस यानी मेरी मॉम आपके लिए एक प्यारा सा एक्शन सॉन्ग पेश करिए। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, उनके साथ एक्शन करना है, एक्शन सीखना है। ये आज के एक्शन सॉन्ग को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने आज के एक्शन सॉन्ग को देखा ना, कैसे लगा आपको आज का एक्शन सॉन्ग? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको भी बहुत पसंद आया। तो फ्रेंड्स, आए आज की स्टोरी की ओर बढ़ते। हमारे बीच में देव भाई एक प्यारी सी स्टोरी को पेश करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, ध्यान से स्टोरी को सुनना है, क्योंकि इसके बाद आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसका आपको करेक्ट आंसर देना है। आइए आज की स्टोरी को देखते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग बहुत सुरक्षित और एकदम तंदुरुस्ती के साथ में। अभी हमारा फिर से लॉकडाउन हो गया ना, आप लोग सब बहुत बोर होते रहेंगे ना, लेकिन यहाँ पे हम वर्चुअल संडे क्लास में बहुत इंजॉय कर रहे हैं। आपने एक्शन सॉन्ग किया रहेगा और एक्टिविटी भी करने वाले, और बहुत सारे आपके लिए कॉम्पिटिशन्स भी बहुत सारे हैं, और आप लोग मेमोरी वर्स सीखते हैं, प्रार्थना करते हैं। लेकिन अभी कौन सा समय है, आपको याद है क्या? वेरी गुड, अभी है हमारा स्टोरी का समय। जैसे हम अभी देख रहे हैं ना कि हर जगह एक डर का माहौल है, सब लोग एकदम डर के साथ में घर में बैठे हुए, बाहर निकलने से भी बहुत सारे लोग डरते हैं। कई सारे डॉक्टर्स कितना दिन काम करते जा रहे, फिर भी इस महामारी का उपाय कुछ नहीं मिल पा रहा है। ये कोरोना वायरस के वजह से सब लोग बहुत परेशान है ना। ऐसे ही एक महामारी बहुत समय पहले आया था, जिसको हम बाइबल में देखते हैं। आप लोग जानना चाहते हैं क्या कौन सा महामारी था और वो कैसा विपत्ति पहले के समय में आया था, और उस समय के लोगों ने इस विपत्ति से कैसे छुटकारा पाया? तो आइए हम सब कुछ देखते हैं कि पुराने समय में ना मिस्र देश में एक फिरौन नाम का बहुत कठोर राजा था। वो अपने लोगों के ऊपर बहुत अत्याचार करता था, उनसे बहुत कठोर काम कराता था, और खाने के लिए भी अच्छे से नहीं देता था। तो वहाँ पे जो इजरायली वाले गुलाम बन के रहते थे, उनसे
उससे ना फिरौन राजा बहुत काम कराता था और खाने के लिए भी अच्छे से बिल्कुल नहीं देता था और उन्हें बहुत मारता भी था। उसी समय परमेश्वर से वो लोग प्रार्थना करने लगे कि परमेश्वर हमें इन बातों से छुटकारा दिलाओ। तो वहां पे ना परमेश्वर अपने एक जन को भेजा, उसका नाम तो आपको पता रहेगा ना, आपने इसके बारे में सुना भी है। बताइए इसका नाम क्या है? हाँ, वेरी गुड, इसका नाम है मूसा। मूसा को परमेश्वर ने फिरौन के पास भेजा कि मेरे लोगों को लेकर जाके आराधना करो। तो मूसा जाता है और फिरौन से बात करता है कि इजरायली लोगों को मेरे साथ में छोड़ दो कि वो लोग परमेश्वर का आराधना करें। लेकिन फिरौन एकदम मना कर देता है, क्योंकि वो बहुत कठोर राजा था ना, उन्हें जाने के लिए मना कर देता है। तो फिरौन के चंगुल से इजरायली लोगों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर एक उपाय को करते हैं। ऐसे अलग अलग प्रकार के विपत्ति फिरौन के ऊपर और मिस्र देश के ऊपर परमेश्वर डालते हैं कि मेरे लोग यहाँ से छुटकारा पाना है। तो आज भी कई सारे विपत्ति यहाँ पे पड़ रही है ना हमारे देश में, तो परमेश्वर का ये एक उपाय रहेगा कि बुराई को नष्ट करने का। आप लोग को इसमें डरने का जरूरत नहीं है, क्योंकि पुराने समय में भी जब विपत्ति मिस्र देश में पड़ा था, परमेश्वर के लोगों को कोई भी हानि नहीं हुआ था। और ऐसे पता है कितने विपत्ति पड़े थे? पूरे 10 विपत्ति पड़े थे। कितने विपत्ति? 10 विपत्ति। तो हम पूरे 10 विपत्ति को तो नहीं देखेंगे, लेकिन उसके अंदर जो सबसे परमेश्वर का बड़ा उपाय था उसको हम देखते हैं, जो 10वां विपत्ति है। कौन सा विपत्ति है? 10वां विपत्ति। उस 10वें विपत्ति में परमेश्वर ने क्या किया था पता है? वहां पर ना जितने भी पहले बच्चे थे उन सबको मारने के लिए परमेश्वर ने आदेश दे दिया था, सब पहले बच्चे लोगों को। लेकिन उसके लिए कि मेरे लोगों को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए और मेरे लोगों को कोई वो छूना नहीं चाहिए, इसलिए परमेश्वर ने क्या किया कि जो मेमना रहता है उसका लहू अपने दरवाजे पे लगाना रहता है। तो जिसके जिसके दरवाजे पे मेमने का लहू रहेगा, महामारी तो उसे देखेगा लेकिन कुछ कर नहीं पाएगा और उसका परिवार एकदम सुरक्षित रहेगा और उससे कोई भी बीमारी या फिर उसके पहले बच्चे को वो छूने भी नहीं पाएगा। पता है किसके वजह से? परमेश्वर ने एक चिन्ह को रख दिया था उनके लिए। वो चिन्ह क्या था? मेमने का लहू। तो इसी प्रकार परमेश्वर ने ऐसे विपत्ति को भेज के 10वें और आखिरी विपत्ति में जो मेमने का लहू था उसके द्वारा अपने लोगों की रक्षा की और उन्हें इजराइल लोगों को मिस्र देश से छुड़ाया। और उन्हें अगर और जल्दी छुटकारा पाना रहता, जो फिरौन का मन हमेशा कठोर हो रहा था, उसका उपाय क्या था? परमेश्वर का आराधना करना। हम जब परमेश्वर का आराधना करते रहेंगे, परमेश्वर हमें हर एक विपत्ति से छुड़ाएगा। ऐसे ही हमारे लिए आज तो हम महामारी से बचने के लिए मेमने का लहू तो नहीं लगा सकते, या फिर जो गाय है बकरी है उसका लहू तो नहीं लगा सकते, लेकिन हमारे लिए भी एक लहू दिया गया है। 2000 साल पहले जो यीशु मसीह धरती पर आए थे, उन्होंने हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए और संसार में जितने भी मानव जाति है, चाहे कोई भी भाषा बोलने वाला हो या फिर कोई भी जाति का क्यों ना हो या फिर किसी भी देश में रहने वाला क्यों ना हो, हर एक लोगों के लिए यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाया कि हमारे ऊपर कोई भी महामारी या फिर कोई भी विपत्ति या फिर कोई भी परेशानी हमारे ऊपर नहीं आने पाए। तो अगर आज हम इस महामारी से या फिर जीवन भर में किसी भी परेशानी से बचना चाहते हैं, तो हमें यीशु मसीह का लहू अपने ऊपर लेना जरूरी है। आप लोग सोचते रहेंगे यीशु मसीह का लहू हम अपने ऊपर कैसे ले सकते हैं? यीशु मसीह तो 2000 साल पहले मरे थे, उनका लहू तो उस समय बहाया गया था। आज हम कैसे ले सकते हैं? तो उसका भी उपाय है। हमें मन में एक छोटा सा प्रार्थना करना है कि हे यीशु मसीह, आज तक मैंने नहीं पहचाना था आपके लहू के बारे में, लेकिन आज मैंने पहचाना कि आपका लहू कितना बहुमूल्य है और आपके लहू के द्वारा ही मैं हर एक पाप से, श्राप से, अपराधों से और हर एक प्रकार के महामारी और बीमारी से छुटकारा पा सकता हूँ। तो आज मैं आपका लहू अपने जीवन में ग्रहण करता हूँ। इस प्रकार आप लोग अपने जीवन में यीशु मसीह के लहू को ग्रहण कर सकते हैं और हर एक प्रकार के बीमारी से, महामारी से बच सकते हैं, सिर्फ और यीशु मसीह के लहू के द्वारा। हमें कहीं पे भी जाने का जरूरत नहीं, कहीं पे भी बड़े बड़े सीढ़ी पे चढ़ने का जरूरत नहीं, बड़े बड़े नदी में नहाने का जरूरत नहीं। एक छोटा सा 2 मिनट का प्रार्थना ही काफी है यीशु मसीह का लहू हमारे जीवन में लाने के लिए। आप लोग कई सारे
जगह देखे रहेंगे ना कि कई सारे लोग पैसे को मांगते हैं, कई सारे लोग अलग अलग चीज़ को करते हैं, क्रिया करते हैं, लेकिन सिर्फ यीशु मसीह का लहू ही हमें आज़ादी दे सकता है और हर एक प्रकार के महामारी से, बीमारी से, अपराधों से, पापों से और श्रापों से छुटकारा दे सकता है। तो यीशु मसीह का लहू आप लोग को खुद ग्रहण करना है, साथ में अपने परिवार वाले लोगों को भी बताना है, अपने दोस्तों को भी बताना है, क्योंकि हम न्यूज़ में देखते हैं ना, सब लोग इस महामारी से परेशान हैं। तो आप लोग अगर बताएंगे तो वो लोग भी इस महामारी से छुटकारा पा सकते हैं और हमारा भारत देश, हमारा नगर और हमारा जो महाराष्ट्र शहर है, मुंबई शहर है, वो भी कोरोना के वजह से जो पीड़ित लोग हैं वो भी छुटकारा पा सकते हैं। तो आप लोग का होमवर्क क्या है? यीशु मसीह के लहू के बारे में सब लोगों को बताना। तो आप लोग से यीशु मसीह खुश भी होंगे और आप लोग अपने जीवन को सुरक्षित भी कर सकते हैं, साथ में दूसरे के जीवन को भी सुरक्षित रख सकते हैं। तो कैसा लगा आज का कहानी? ये सिर्फ कहानी ही नहीं, लेकिन आपके लिए कवच का काम करेगा, जिससे आप लोग हर एक प्रकार से सुरक्षा पा सकते हैं। तो अगले हफ्ते हम फिर से मिलेंगे एक और नए कहानी के साथ में, एक और नए सीख के साथ में। तो आप लोग को डरने का जरूरत नहीं, क्योंकि यीशु मसीह का लहू हमारे प्राण की हमेशा रक्षा करता रहता है। तब तक के लिए बाय बच्चों। तो फ्रेंड्स, आपने आज की स्टोरी को देखा ना। फ्रेंड्स, मैंने इससे पहले आपसे कुछ बोला था, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसका आपको करेक्ट आंसर देना है। अभी वही समय आ गए हैं, तो हमें बीच में दिव्या दीदी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगी जिसका आपको करेक्ट आंसर देना है। आइए आज के क्वेश्चंस को देखते हैं। वेलकम टू द गेम शो कौन बनेगा सेनापति। हम बच्चों, हम सब यीशु के सेने हैं। चलो बच्चों, आज के विनर देखते हैं। आज का विनर है प्रणव। जोर से तालियां बजाइए प्रणव के लिए। चलो बच्चों, क्वेश्चंस के अंदर जाते हैं। क्वेश्चन 1, व्हाट हैपेंड इन द 10th प्लेग? 10वीं प्लेग में क्या हुआ? ऑप्शन ए, फर्स्ट बॉर्न ऑफ इजिप्ट वर किल्ड। मिस्र देश के पहले जन्म हुए लोग और जानवरों को मारा गया था। ऑप्शन बी, वाटर टर्न्ड इनटू ब्लड। पानी लहू में बदला गया था। क्वेश्चन 2, डिड एनी प्लेग हार्म इजराइल पीपल और चिल्ड्रन? क्या प्लेग ने किसी भी इजराइल लोगों यानी यहोवा के बच्चों को भी हमला पहुंचाया? ऑप्शन ए यस, हाँ। ऑप्शन बी नो, नहीं। क्वेश्चन 3, व्हाट वाज अप्लाइड ऑन द डोर पोस्ट and about the doors of Israel people? इजराइल लोगों के दरवाजा और दरवाजे के ऊपर क्या लगाया गया था? ऑप्शन ए, लैम्स ब्लड, मेमना का लहू। ऑप्शन बी, ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी। बच्चों, अगर आपको करेक्ट आंसर्स आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, आपने फटाफट आंसर दे दिया क्या? मैं उम्मीद करती हूँ आपने फटाफट आंसर दे दिया होगा और एकदम करेक्ट दिया होगा। तो फ्रेंड्स, आइए आज के मेमोरी वर्ड्स की ओर बढ़ते हैं, वचन की ओर बढ़ते हैं। तो बीच में श्रुति दीदी एक प्यारी सी वचन को पेश करेगी। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है? उनके पीछे पीछे बोलना है, वचन को सीखना है। आइए आज के वचन को देखते हैं। इजरायलियों को इजिप्ट देश से छुड़ाने परमेश्वर ने 10 विपत्तियों को भेजे थे, पर उसके द्वारा प्रभु के लोगों को कोई हानि नहीं पहुंची थी और प्रभु ने उनकी प्रजा को हर समय सुरक्षित रखे थे। वैसे ही अभी भी इस महामारी के वक्त में भी जो प्रभु के बच्चे हैं उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचेगी। इसलिए इस बीमारी को देखकर बच्चों डरिए मत, हिम्मत से रहिए। तो इसी तरह आज का वचन सीखने के लिए आप सभी तैयार हो? तो मेरे पीछे बोलिए, तेरे साथ कोई भी बुरी बात नहीं घटेगी, कोई भी रोग तेरे घर में नहीं होगा। भजन संहिता 91:10। तेरे साथ कोई भी बुरी बात नहीं घटेगी, कोई भी रोग तेरे घर में नहीं होगा। भजन संहिता
91 का 10। इसी वचन को अब हम इंग्लिश में पढ़ेंगे। एंड सो नो डिजास्टर विल स्ट्राइक यू, नो वायलेंस विल कम नियर योर होम। Psalms chapter 91 verse 10। And so no disaster will strike you, no violence will come near your home. Psalms chapter 91 verse 10। God bless you. तो फ्रेंड्स, आपने आज के वचन को सीखा ना? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ने आज के वचन को सीखा होगा। तो फ्रेंड्स, गेस करो। हाँ, एक्टिविटी टाइम इज योर फन टाइम, क्योंकि मेरा भी फन टाइम है। तो फ्रेंड्स, हमारे बीच में नैन्सी एक प्यारी सी एक्टिविटी को पेश करेगी। आपको क्या करना है? आपके पास जो भी एक्टिविटी का सामान हो, कार्डबोर्ड, सीजर, पेंसिल, क्रेयॉन्स, जो भी एक्टिविटी का सामान अपने पास रखिएगा और उनके साथ एक्टिविटी कीजिएगा। आइए आज की एक्टिविटी को देखते हैं। Come to activity time. It's your fun time. आज हम कहानी में 10 विपत्तियों के बारे में सीखे हैं। जैसे आप जानते हो कि इन विपत्तियों में से एक भी विपत्तियां इजरायली लोगों पर नहीं आया, तो वैसे ही इस कोरोना काल में भी प्रभु आपका सुरक्षा करेगा। वो कहता है कि तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी 10,000 आएंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। तो हमें इस कोरोना बीमारी से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि इजरायली को चलाने वाला परमेश्वर हमें भी चलाएगा। आज भी हमारा एक्टिविटी इस पर आधारित है। हम आज इस 10 विपत्तियों के बारे में एक्टिविटी बनाने वाले हैं। चलो बच्चों, आप सब तैयार हैं? तो ये बनाने के लिए आपको चाहिए 2 color papers, 10 प्लेक्स का कटआउट या फिर आप ड्रॉ भी कर सकते हो, एक वेस्ट कार्डबोर्ड, फेविकॉल, स्केल, पेंसिल और इरेजर, सीजर और कलर पेन्स। चलिए बच्चों, अब हम बनाने के लिए शुरू करते हैं। पहले आपको एक वेस्ट कार्डबोर्ड लेना है, उसमें एक सर्कल ड्रॉ करना है और फिर उसके अंदर एक छोटा सा सर्कल भी ड्रॉ करना है। अभी इस सर्कल को आप कट कर लीजिए। अभी आपको एक कलर पेपर लेना है, उसके ऊपर जो हम कार्डबोर्ड में सर्कल काट के रखे थे उसे आपको उसके ऊपर चिपकाना है। अच्छे से चिपकाने के बाद उसे थोड़ी देर के लिए सूखने दीजिए। अभी आपको सीजर से जो बाकी का एक्स्ट्रा पेपर है उसे आपको कट करना है और एक कलर पेपर में सेम इसी तरह आपको सर्कल ड्रॉ करके कट करना है, कुछ इस तरह। फिर जो सर्कल आपने काटे थे उसमें आपको बराबर बीच में एक पॉइंट रख के मार्क करना है। अभी इस सर्कल को आपको 10 हिस्से में डिवाइड करना है, तो उसके लिए अब हम मार्किंग करेंगे कुछ इस तरह। मैं यहाँ पे जो बीच में मार्क की थी उसके ऊपर मैं और एक छोटा सा पिंक कलर का एक सर्कल लगा रही हूँ ताकि वो सुंदर दिखे।
हमने जो पहले से मार्क करके रखे थे उस पॉइंट से उस सर्कल तक आपको लाइन ड्रॉ करना है कुछ इस तरह। उसी लाइन को आपको कलर पेन से थोड़ा डार्क करना है। अभी बीच में थोड़ा सा ग्लू लगा दीजिए और उसे उस कार्डबोर्ड में जो चिपकाया हुआ पेपर के ऊपर आपको बराबर चिपका देना है। अभी वो एक एक फ्लिप को आपको थोड़ा सा उठाना है और इसे हल्का सा फोल्ड कीजिए। अभी आपको इन 10 विपत्तियों का पिक्चर्स या फिर आप ड्रॉ भी कर सकते हो, उसे आपको एक एक करके चिपकाना है। अभी हम उसके ऊपर नंबर लिख लेंगे। अभी आपको बराबर बीच में 10 प्लेग्स ऑफ इजिप्ट ऐसे आप कलर पेन से लिख भी सकते हो, अगर या फिर आपके पास ऐसे कटआउट है तो आप उसे भी चिपका सकते हो।
तो बच्चों आपका एक्टिविटी तैयार है। इस एक्टिविटी के द्वारा आपको अभी इजिप्ट के 10 विपत्तियों के बारे में पता चल जाएगा। उम्मीद करती हूँ बच्चों आज का एक्टिविटी आपको बहुत पसंद आया। तो बच्चों अगले हफ्ते फिर मिलती हूँ एक नए एक्टिविटी के साथ। तब तक के लिए बाय बच्चों। तो फ्रेंड्स आपने आज का एक्टिविटी को देखा था, कैसा था आज का एक्टिविटी? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको भी आज का एक्टिविटी पसंद आया। तो फ्रेंड्स इस एंडिंग प्रेयर टाइम हमारे बीच में पास्टर आंटी वेनिला जॉन एंडिंग की प्रेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, फिर से एक और बार अपने आँखों को बंद करना है, हाथों को जोड़ना है, प्रार्थना करना है। आइए हम प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, इस यूट्यूब संडे क्लास के लिए आपको धन्यवाद करती हूँ। इस संडे क्लास के द्वारा बहुत सारे बच्चों को आपने आशीष दी है, इसलिए आपको स्तुति और धन्यवाद करती हूँ। इस संडे क्लास से जुड़े हुए हर किसी को आप आशीष दीजिए। सारे आदर महिमा केवल आपको यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू। तो फ्रेंड्स आप सबने प्रार्थना की क्या? मैं उम्मीद करती हूँ आपने दिल से और मन से प्रार्थना किया होगा। तो फ्रेंड्स आपको कैसे लगा आज का यूट्यूब संडे क्लास? अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स इतना ही नहीं, बेल आइकन को दबाना ना भूलेगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप संडे क्लास का लिंक भेजा हुआ है। अगर हम उसे क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप संडे क्लास के साथ जुड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगले संडे हम मिलेंगे नई स्टोरीज के साथ, नए वचन के साथ, नए एक्टिविटी के साथ और नई थीम के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। शेयर मसीह की